हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि आज फादर डे का दिन है, लाजमी दिन है और हर जगह पर मनाया जा रहा है, चर्च के अंदर मनाया जा रहा है। क्या मैंने टॉपिक तो और था, आज कुर्बानी के मतलब था मेरा टॉपिक। तो बहुत सारे हमारे मसीही लोग अभी भी उन्हीं कामों के अंदर शरीक हैं, पर सीनियर पास्टर भट्टी साहब ने कहा कि फादर डे है और आपको फादर डे के मतलब बोलना है, तो कितने लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, पहला ग्रंथियों में आप पढ़ सकते हैं, 8 बाब 10 आयत तक आप पढ़ सकते हैं घर के अंदर। चले मेरे साथ निकालें मिसाल 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे आज। मिसाल 4 बाब उसकी पहली आयत अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़े, और मिसाल के अंदर ही आज हम सीखेंगे। मेरे बेटे, बात की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। सब कहें आमीन। आज जो हमने सीखना है तरबियत पर कान लगा, तरबियत पर कान लगाए मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा। आज हमने सीखना है कि कितने लोग हैं जो आज औलाद बाप की तरबियत पर कान लगाते हैं, बाप की तरबियत पर कान लगाते हैं या फहम हासिल करने के लिए बाप की तरबियत पर कान लगा। आप जानते हैं कलामे मुकद्दस में एक बड़ी हस्ती भी हमें मिलती है, खुदा का प्यारा बंदा अब्राहम और उसका बेटा, क्या नाम उसका जी, इसहाक। आप जानते हैं कि उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, फरमाबरदारी की, और जो उस बाप ने कहा और उसको वैसे ही पूरा भी किया। अपने बाप की तरबियत पर उसने कान लगाया, अपने बाप की मर्जी पर उसने कान लगाकर सुना और अपने आप को कुर्बान कर दिया। पर ऐसा नहीं हुआ, उसने पूरी कोशिश की अपने बाप की फरमाबरदारी करने के लिए, पर हमारा आसमानी बाप ऐसा नहीं कर देते। पर उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसके बाद हमें नए नामे में भी मिलता है हमारा खुदा में यीशु मसीह, जिसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आज कितने लोग या बच्चे मिलते हैं जो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जो बाप तरबियत देता हो या औलाद उसे सुनती हो और उस पर अमल करती हो। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान बेटियां या बेटे मिलते हैं, वो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं और अपने दिल से निकाल देते हैं और अपनी माँ और अपने बाप की तरबियत पर कभी वो काम नहीं लगाते। और कलामे मुकद्दस में क्या मिलता है जी, ऐ मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा। आज अगर बाप अगर बेटी को या बेटे को झिड़कता है या तरबियत देता है, कुछ तो ऐसे बेटे होते हैं वो नाराज ही हो जाते हैं। अगर बाप तरबियत दे, कई पास्टरों के मैंने बाप नहीं देखे थे, आज फेसबुक पर सारे पास्टरों के बाप देखे। क्यों? हमें जरूरत है, आज ही हमने इज्जत नहीं करनी, बल्कि अपने माँ बाप की सदा इज्जत करनी है जब तक वो नहीं पा रहे। उनकी तरबियत पर कान लगाना है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, वो कहते हैं कि बाप को तो पता ही नहीं है हमें, आज के दौर का, आज के वक्त का उन्हें पता ही नहीं है बोलने का। पर जो लोग बाप की तरबियत पर कान लगाते हैं या सुनते हैं, खुदा उनको बरकत देता है, सलाम असुदा करता है। और बाप की बरकतें बेटे के अंदर क्वल्ड होती हैं। याद रखना, जो बाप जैसे काम बाप करता है वैसे आगे रात भी वैसे ही करती है। आप जानते हैं कलामे मुकद्दस में भी खुदा ने यीशु मसीह ने इस बात को ज़ाहिर किया है कि जो बाप करता है वैसे बेटा भी उसे करता है। तो जो बाप जैसे काम करेगा वैसे ही बेटा भी वैसे ही काम करेगा। अगर बाप अच्छे काम कर रहा है या वो खादम है या खिदमत
करने वाला है या जो भी वो काम करता है वो कोल्ड होगा उसके अंदर, वो वैसे काम करना शुरू करेगा। पर कलामे मुकद्दस में क्या मौजू है जी? ऐ मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा। आज जो औलाद कान नहीं तो नहीं लगाती। हमें जरूरत है, अगर माँ बाप हमें तरबियत देता है तो उसकी बातों पर गौर करनी चाहिए, माँ की तालीम पर गौर करना चाहिए, तवज्जो करना चाहिए। आज औलाद बहुत कम है जो जमीन पर जोरावर नजर आ रहे। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि रासबाज के बच्चे जमीन पर क्या होंगे जी? नहीं लगाते। और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि वो क्या करते हैं जी? तरबियत से अदावत रखना शुरू कर देते हैं और मलामत करने वालों से उसे हकीर जानना शुरू कर देते हैं। जो लोग तरबियत अगर करेंगे और मलामत करेंगे, वो उल्टा उनसे दुश्मनी रखना शुरू कर देंगे और उससे दावत रखना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि तुम कौन है जो मुझे मलामत करने वाले हैं, तुम कौन है मुझे सिखाने वाले। वो आगे से तरबियत को हासिल नहीं करेंगे बच्चे। आज कल के ऐसे नौजवान हमें मिलते हैं, वो दावत रखना शुरू कर देंगे, वो दुश्मनी रखना शुरू कर देंगे। और कलामे मुकद्दस में क्या मौजू मिलता है जी? है मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगा। और कलामे मुकद्दस में मेरे साथ निकाले मिसाल 5 बाब उसकी तरह है। मैंने कहा कि इसी हवाले के अंदर आपने जाना, बार बार नहीं निकालना, तो जल्दी जल्दी पढ़ना। 5 बाब उसकी तरह है। ना मैंने अपने उस्ताद का कहा क्या, ना मैंने अपने उस्ताद का कहना माना, ना अपनी तरबियत करने वालों की सुनी। अपनी तरबियत करने वालों की सुनी। ना मैंने अपने उस्ताद का कहना माना और ना तरबियत करने वालों की सुनी। अब कैसे औलाद भाई से बरकत होगी? वो जब तक अपने उस्ताद का कहना नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं, तरबियत को नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे औलाद? आज ना तो वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और ना अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं, ना उसका कहना मानते हैं। यहाँ उस्ताद का भी हमें जिक्र मिलता है कि दूसरा जो हमारा बाप है वो उस्ताद है। जो उस्ताद की बात को आज लोग फॉलो नहीं करते, सुनते नहीं उसकी। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, ना मैंने अपने उस्ताद या अपने घर में चला जाता कि कहीं ये बैठा ना ले हमें। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी तरबियत ना मिल जाए। जो लोग तरीके के अंदर चलते हैं या बुरे कामों में चलते हैं, वो कम तरबियत पर गौर करेंगे, वो कभी नहीं सुनेंगे अच्छी तरबियत को, वो कभी फॉलो नहीं करेंगे उन चीजों पर, ना वो अपने उस्ताद का कहना मानेंगे। आज हमें जरूरत है अपने उस्ताद का, जो उस्ताद जिस बात पर आपको तरबियत दे रहा है या कह रहा है, उस बात को हमेशा मानना चाहिए। क्योंकि उस्ताद कभी आपको गलत तरबियत नहीं देगा। अगर गलत तरबियत देगा तो उसकी खुद की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि इसलिए उसने शिगिर्द को अच्छी तरबियत देनी है और जहां उसका शिगिर्द खड़ा होगा उसे अच्छे तरीके से पुकारा जाएगा। अगर आज हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं तो क्या हमें हासिल होता है? जहां कहीं भी जाएं तो क्या कहते हैं? इनका माँ बाप अच्छा है जिसने अच्छी तरबियत दी है। और माँ बाप तो अच्छी तरबियत देते हैं, आगे हमारी औलाद सुनने के लिए आज तैयार नहीं है, जो तवज्जो ही नहीं करती माँ बाप की तरफ। और मेरे साथ निकाले इंसान 4 बाप और उसकी 4 हाथ। जो लोग बाप की सुनते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बात को याद रखना। मेरे साथ निकाले इंसान 4 बाप उसकी 4 हाथ। बाप ने मुझे सिखाया, बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहे, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह और जिंदा रह। मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि मेरी बातें तेरे दिल में क्या रहे जी? दिल में रहे। सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। अगर हम सुनते हैं
या बात को कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगी के साल भी ज्यादा होते हैं, हम जिंदा रहेंगे, साल हमारे ज्यादा हो जाएंगे, उम्र दराज होंगे। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो शहर में तेरी उम्र, और यहाँ भी लिखा है कि अगर तू कबूल करता है तो तेरे साल ज्यादा होंगे। अगर अपने माँ बाप की तरबियत पर गौर नहीं करते या नहीं सुनते, उस औलाद का क्या हाल होगा? मेरे साथ निकाले आपकी बात, मेरे साथ निकाले मिसाल 5 बाप उसकी तरह है। जो औलाद माँ बाप की नहीं सुनते, जो उसकी तरबियत पर नहीं चलते, उनका क्या हाल होगा? जी पढ़ेंगे अगर तू पढ़ सकता है। वो तरबियत ना पाने के सबब से, वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तरबियत ना पाने की सबब से क्या होगा जी? मर जाएगा। अगर आप अपने बेटे को तरबियत नहीं देगा तो वो मर जाएगा। आज औलाद जो है बाप की सुनना पसंद नहीं करते, और जो बाप की नहीं सुनेगा वो कभी जमीन पर जिंदा नहीं रहेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तरबियत ना पाने की वजह से मर जाएगा। अगर वो बाप की सुनता है तो वो जिंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे बाप के क्या कर जी? ऐ मेरे बेटे, मौजू क्या था जी? ऐ मेरे बेटे बाप की तरबियत पर कान लगा। अगर आप तरबियत पर कान